हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। देखिए, रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स पे क्लास हो चुकी है और काफ़ी बच्चों ने क्लास देखी भी है। तीनों क्लासेस लंबी थी, हालांकि स्प्रिंग्स वाली क्लास जो वो इतनी लंबी नहीं थी, बट लेक्स और रिवर्स को मैंने लगभग आधा घंटा 35 मिनट की क्लास चली है। वो लंबी क्लासेस इसलिए थी क्योंकि हमने रिवर्स और लेक्स की हर एक डायमेंशन को टच करने की कोशिश की। उनको इतना डिटेल में लेके गए कि जेके एसएसबी, इवन के जेके पीएससी में भी अगर ड्रेनेज सिस्टम से कोई क्वेश्चन बनता है तो हमने वो एस्पेक्ट्स, वो डायमेंशंस हमने कवर की हैं लेक्चर में। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, आप यूट्यूब पे जाके वो दोनों लेक्चर्स देखें, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उनके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, बिकॉज एमसीक्यूज जो है वो आपकी एक प्रैक्टिस है। और एमसीक्यूज से क्या होता है कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रिफ्रेश होते हैं, उनको आप दोबारा से कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। ठीक, तो इसलिए वो सीरीज एमसीक्यूज की करें जिससे आपके कंसेप्ट रिकॉल कर पाएं, आपकी एक टाइप की प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर देखने से कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। वो आप बुक में भी क्वेश्चंस और उनके आंसर देख सकते हो। तो एमसीक्यूज की क्लास अटेंड करने का ये मीनिंग है कि हम उसके उस क्वेश्चन के रिलेटेड और भी कुछ जानकारी ले पाए। तो वैसे ही हम डिस्कस करेंगे ये 25 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिवर्स और लेक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही मैंने आपको वो जो लेक्चर करवाए थे, तो मैंने रिवर्स और लेक्स दोनों के लेक्चर से पहले आपको बताया था कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या उसकी नीश है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ मैंने डिस्कस की थी। आज देखिए एमसीक्यूज करते हैं और देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे, जो हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या उससे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम के टाइप के हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन तैयार किए गए ताकि आपको रियल एग्जाम लाइक फीलिंग आए। ऐसा नहीं हो कि आप एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करके गए बट वहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, एग्जाम जो आज पूछ रहा है, आज के ट्रेंड जो है एग्जाम पूछने का, जिसमें सिंपल बिल्कुल वन वर्ड का ऐसा नहीं रहता कि आपको ऊपर क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और वहां से आपको इजी से क्वेश्चन निकल जाए। वैसा नहीं है, आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मैच फॉलोइंग क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्शंस पे रहते हैं इनकी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट टू, ऐसे करके। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने डिजाइन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर ऑन एमसीक्यूज ऑन रिवर्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। जो राइट ऑप्शन है वो तो डिस्कस करेंगे ही, बट जो बाकी 3 ऑप्शन है उनका भी डिस्कशन होगा, ताकि अगर उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम टैकल कर सकें। कहने को हम 25 क्वेश्चन करेंगे लेकिन ये 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो सही मैच किया गया है। देखिए, वेरीनाग और वेरीनाग के साथ दिया है सोर्स ऑफ चिनाब। पूछा क्या है, करेक्टली मैच। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। वेरीनाग चिनाब का सोर्स है, वुलर लेक फाउंड बाय इंदस, कुकरनाग लार्जेस्ट स्प्रिंग इन कश्मीर, एंड डल लेक साल्ट वाटर लेक। देखिए बच्चे, इसमें ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि वेरीनाग इज सोर्स ऑफ जेलम। ठीक है, वुलर लेक इज फाउंड बाय इंदस, नहीं, वुलर लेक इज फाउंड बाय जेलम। देन कुकरनाग इज लार्जेस्ट स्प्रिंग इन कश्मीर, डल लेक इज साल्ट वाटर लेक, नो, ये फ्रेश वाटर लेक है। क्योंकि साल्ट वाटर लेक हमने कहाँ पे पढ़ी थी, साल्ट वाटर लेक हमने पढ़ी थी लद्दाख एरिया में। कहाँ पे पढ़ी थी, लद्दाख एरिया में, सोमोरीरी। और दूसरी लेक थी, फेमस लेक जो थी, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जो हमेशा कन्फ्लिक्ट रहती है इंडिया और
चाइना के लेके, ठीक है। आधा पार्ट इसका, आधे से ज्यादा चाइना की टेरिटरी में है और कुछ इंडिया की टेरिटरी में है। तो इस लेक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, कुकरनाग इज द लार्जेस्ट स्प्रिंग इन कश्मीर। ओके, जल्दी नहीं करनी है, जिस बच्चे को आंसर पता है वो भी सुन ले, क्योंकि ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट आंसर इज कुकरनाग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी क्या है। कुकरनाग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग, ठीक, ये राइट था। वेरीनाग इज सोर्स ऑफ झेलम, अभी मैं डिस्कस किया, इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर दी हैं। ये आपको पीडीएफ में हेल्प करेंगी, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो पीडीएफ में आप नहीं सुन सकेंगे, इसलिए मैंने लिख के भी रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ झेलम रिवर, ठीक है। विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ झेलम रिवर, डायरेक्टली एसोसिएटेड पूछा है। झेलम रिवर के फ्लो के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड कौन सा है इसमें से, पैंगोंग लेक, वुलर लेक, मानसर लेक या फिर सुरईसर लेक, ठीक। चार ऑप्शन है। देखिए आप, पैंगोंग लेक कहाँ पे है, लद्दाख में है। झेलम कहाँ पे है, झेलम कहाँ पे है, श्रीनगर में है, ठीक है। आंसर तक आप पहुंच गए, ठीक है। मानसर लेक जम्मू रीजन में है और सुरईसर भी जम्मू रीजन में है। तो राइट आंसर इज वुलर लेक। क्यों वुलर लेक, देखिए यहां से वेरीनाग, वेरीनाग के स्प्रिंग से निकलता है झेलम, देन झेलम आगे फ्लो करता हुआ जाता है वुलर लेक में, वुलर लेक से फिर बाहर आता है, फिर जाता है बारामूला, बारामूला से फिर उड़ी और फिर पाकिस्तान, ठीक। तो इसके रूट में आता है वुलर लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर लेक, विच स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद मुगल आर्किटेक्चर। देखिए जब हमने स्प्रिंग्स किए थे, जब मैं स्प्रिंग्स पढ़ाए थे, तो जो कश्मीर रीजन के स्प्रिंग्स में हमने देखा था कि उन स्प्रिंग्स के आसपास जो फेमस स्प्रिंग्स हैं कश्मीर रीजन के, उनके आसपास हमें कुछ गार्डन्स देखने को मिलते हैं जो मुगल रूलर्स ने बनवाए थे। क्योंकि जब मुगल रूलर्स इन स्प्रिंग्स पे विजिट करते थे, वो इतना इम्प्रेस होते थे इनके पानी को देख के और इसकी खूबसूरती को देख के स्प्रिंग्स की, कि वहां पे इस खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो करते थे, या तो इसके बाहर से कोई आर्केड बना देते थे स्प्रिंग के, या फिर वहां पे कोई गार्डन बना देते थे। तो ऐसे ही इनमें से पूछा हुआ कि कौन सा स्प्रिंग जो है वो मुगल आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएटेड है, गार्डन के साथ नहीं, आर्किटेक्चर के साथ। अच्छाबल लेक, वेरीनाग, टिक नहीं करेंगे, अच्छाबल लेक, वेरीनाग लेक, चश्मे शाही या फिर कुकरनाग। देखिए इसमें से सारे हमने ये जो डिस्कस किए हुए हैं, तो राइट आंसर इज चश्मे शाही, ठीक है। राइट आंसर इज चश्मे शाही। इसका एक्चुअल नाम क्या था, चश्मे सहाबी, बट बाद में ये टाइम के साथ सहाबी से चलता 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 शाही हो गया, ठीक है, चश्मे शाही, ठीक है। इसका नाम चश्मे सहाबी क्यों था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स में बताएंगे कि इसका नाम चश्मे सहाबी क्यों था, ठीक है। इतना सा आइडिया देता हूं मैं, ठीक। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्यों इसका नाम चश्मे सहाबी था पहले। देखिए चश्मे शाही वाज बिल्ट बाय शाहजहां, शाहजहां ने बनवाया था चश्मे शाही, चश्मे उस पे, ठीक। देन अच्छा बल, अच्छा बल जो था यहाँ पे गार्डन बनवाया था मलिकाए नूरजहां ने, मलिकाए नूरजहां ने। और वेरीनाग में बनवाया था जहांगीर ने। वेरीनाग में क्या था, एक आर्केड बनाया था, आर्केड बनवाया था। वेरीनाग चश्मा एक्चुअल में क्या था, पहले ये गोल था, ऐसे कुंड था, ठीक। बाद में इसको क्या कर दिया गया, ऐसे करके ऑक्टागोनल शेप में बना दिया गया इसके बाहर से, ये ऑक्टागोनल, ठीक है, आर्केड बना दिया गया। किसने बनवाया था,
जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर वेरीनाग चश्मे की खूबसूरती से इतने मुतासर हुए थे कि जब ये अपने आखिरी दिन बिता रहे थे, कहाँ पे, चिंगुस में। चिंगुस कहाँ पे है, पुंछ में। तो वहां पे जब ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिता रहे थे, तो इन्हें आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे वेरीनाग में दफनाया जाए। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं वेरीनाग। वेरीनाग में किसने डेवलपमेंट किया था, जहांगीर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेक इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी लेक जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, सी लेवल से सबसे ऊंची है। देखिए पेंगोंग लेक लद्दाख में है, तो लद्दाख का एल्टीट्यूड इन तीनों से ज्यादा है। डल लेक श्रीनगर में है, वुलर लेक नॉर्थ कश्मीर में है, मानसर लेक जम्मू में है। तो इन सबसे हाई एल्टीट्यूड पे कौन है, पेंगोंग लेक। ठीक, पेंगोंग लेक कितनी हाइट पे है, 4350 मीटर सी लेवल से, इतने एल्टीट्यूड पे ये लेक है। देन डल लेक एंड वुलर लेक दोनों कश्मीर वैली की लेक्स हैं, और मानसर जम्मू रीजन की लेक है। मानसर की ट्विन लेक का नाम बताइए, मानसर की ट्विन लेक, मानसर की ट्विन लेक कमेंट बॉक्स में बताइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। इन चीजों पे आपने खास ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो आपने भी मेरी तरह ऐसे ही क्वेश्चन में इनबॉक्स कर देना है इस टर्म को, करेक्टली पूछा है या इनकरेक्टली पूछा है। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कि हम एग्जाम के प्रेशर की वजह से इसको भूल जाते हैं और कंसीडर कर देते हैं कि करेक्टली ही पूछा होगा। कई जगह पे इनकरेक्टली पूछा होता है और हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इससे ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, इनमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखिए लीडर ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, नहीं। लीडर किसकी ट्रिब्यूटरी थी, झेलम की। तवी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, नहीं। तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की। उज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, बिल्कुल सही। उज किसकी ट्रिब्यूटरी थी, रावी की। पढ़ाते टाइम मैंने बार बार कहा था और मैंने आपको बताया भी था कि अभी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये पूछा गया था, उज। ठीक, सिंध इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, नहीं जी। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी थी, झेलम की। ठीक, तो ये चीज भी मैंने जब सिंध रिवर पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि ये याद रखें, सिंध रिवर जो है ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसको इंदस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, कहीं ऐसा नहीं कर दें कि सिंध जो है इंदस की ट्रिब्यूटरी है, नहीं। सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और इस पे एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट भी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट। बट क्या पूछा है, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। क्या पूछा है, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा है। नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर ऑफ लेक्स, किसका पूछा है, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, लेक्स का पूछा है। ठीक है, लेक्स का नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा है। देखिए सबसे ऊपर, नॉर्थ मीन्स के ऊपर लद्दाख वाला एरिया, तो सबसे ऊपर कौन है, पेंगोंग। तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, नॉर्थ में पेंगोंग आ जाएगी। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, देखिए नॉर्थ कश्मीर में है वुलर। देन उसके बाद श्रीनगर में है डल लेक, और उसके बाद जम्मू में है मानसर। ठीक है जी, तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना है कि ऐसे आपको रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही आपको नॉर्थ टू साउथ ग्लेशियर्स भी पूछे जा सकते हैं, और ऐसे ही आपको नॉर्थ टू साउथ लेक्स और स्प्रिंग्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। जब आप मैप स्टडी करें तो उसमें आप देख दें कि लोकेशन क्या है इनकी। ठीक, देन ईस्ट टू वेस्ट के कम चांसेस हैं, बट ईस्ट टू वेस्ट भी खास करके ग्लेशियर्स के लिए पूछा जा सकता है, ईस्ट टू वेस्ट ग्लेशियर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑर्डर यहां से देखिए, ऑर्डर क्या बन रहा है इसका, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोज क्लोजेस्ट टू वुलर लेक। वुलर लेक के पास से कौन सी नदी बहती है।
ठीक है, वुलर लेक पूछा हुआ है, तो वुलर लेक के पास कौन सी नदी है? वुलर लेक के पास क्या वुलर लेक में ही जाके गिर जाती है एक नदी जिसका नाम है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। चलिए, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गैप हो गया। विच स्प्रिंग इज लोकेटेड नियर डल लेक? विच स्प्रिंग इज लोकेटेड नियर डल लेक? डल लेक के पास कौन सा स्प्रिंग है बच्चे? क्या पूछा हुआ है? स्प्रिंग मींस डल लेक के पास कौन सा चश्मा है वो पूछा हुआ है। देखिए, वेरीनाग चश्मा जो है ये कहां पे है? वेरीनाग चश्मा आपको देखने को मिलता है अनंतनाग में। कहां पे? अनंतनाग में। और अनंतनाग कहां? श्रीनगर से दूर है। कुकरनाग भी आपको कहां पे मिलता है? अनंतनाग में। चश्मे शाही और वसुकनाग दो बच गए, तो चश्मे शाही कहां पे है? ये श्रीनगर में ही है। चश्मे शाही भी कहां पे है? श्रीनगर में है। ठीक, तो वो डल लेक के पास कौन सा चश्मा है? चश्मे शाही। ठीक है, चश्मे शाही कहां पे लोकेटेड है? जबरवन हिल्स ऑफ डल लेक। और डल लेक कहां पे लोकेटेड है? ठीक है, डल लेक कहां पे लोकेटेड है? ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवन। ठीक है, तो ये हो गया यहां से आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज नियरेस्ट टू पहलगाम? क्या पूछा है? पहलगाम पूछा है। विच रिवर फ्लोज नियरेस्ट टू पहलगाम विद द मेजर स्प्रिंग ओरिजिन सिस्टम? ये चीज पे आपने ध्यान देना है, स्प्रिंग ओरिजिन सिस्टम। ठीक है, पहलगाम के पास कौन सी नदी है ये तो आपको पता है, कौन सी है? लीडर है। ऑप्शन इजी थे इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हुए यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन इजी थे इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये चनाब, रावी, तवी तीनों जम्मू रीजन के रिवर्स हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लीडर जो है ये स्प्रिंग ओरिजिन रिवर नहीं है। लीडर रिवर जो है ये स्प्रिंग ओरिजिन रिवर नहीं है। क्यों? बिकॉज इसका ओरिजिन जो है वो एक ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है? ग्लेशियर से होता है। कौन सा ग्लेशियर? कालोही ग्लेशियर। कहां से होता है इसका ओरिजिन? कालोही ग्लेशियर से ओरिजिन होता है। देन ये स्प्रिंग ओरिजिन रिवर तो नहीं हुआ, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना था। इसलिए स्प्रिंग ओरिजिन सिस्टम एक्चुअली जो लीडर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है झेलम की ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। और झेलम क्या है? झेलम का ओरिजिन होता है एक स्प्रिंग से, उसका नाम है वेरीनाग। ठीक, एक्चुअली में जो इसका मेन रिवर है ना, लीडर का जो मेन रिवर है वो स्प्रिंग ओरिजिन सिस्टम से है और ये उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो इसलिए हम इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट में लेके आ गए। बट एक्चुअल में लीडर जो है वो स्प्रिंग ओरिजिन सिस्टम में नहीं है, वो ग्लेशियर ओरिजिन सिस्टम में है, तो ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, आंसर इज लीडर। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्प्रिंग इज नोन फॉर कलर चेंजिंग वाटर? कलर चेंजिंग बच्चे पढ़ते टाइम भी बताया था, जब ये क्लास हुई थी तो मैंने कहा था कलर चेंजिंग एबिलिटी एक ही स्प्रिंग में है कश्मीर में, वो है चश्मे शाही, तो सॉरी तुल्ला मुल्ला, खीर भवानी। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वो कलर चेंज करता है। ठीक, वेरीनाग नहीं है, कुकरनाग नहीं है, तुल्ला मुल्ला, खीर भवानी। ठीक, दिस इज एक्चुअली खीर भवानी इज अ सेक्रेड स्प्रिंग जो कश्मीरी पंडित जो है वो एक मेला होता है यहाँ पे, खीर भवानी मेला, उस टाइम पे कश्मीरी पंडित जाते हैं यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं इस टेंपल में, और यहाँ पे इस टेंपल में ही एक चश्मा है, ठीक, जिसका पानी जो है वो कलर चेंज करता है। विच स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद ट्राउट फिश फार्मिंग? देखिए, ट्राउट फिश जो है ना, ये आप कश्मीर के ड्रेनेज सिस्टम में आपको ट्राउट फिश बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी लेक्स हमने पढ़ी थी, 3-4 लेक स्पेशली ऐसे पढ़ी थी हमने, जिनमें ब्राउन ट्राउट फिश और बाकी टाइप की ट्राउट फिशेज जो है वो देखने को मिलती हैं। इसलिए ट्राउट फिश के रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो सरप्राइज नहीं होना कि ये क्वेश्चन क्यों आया, बिकॉज ट्राउट फिश इंपॉर्टेंट है कश्मीर के ड्रेनेज सिस्टम में। देखिए, ट्राउट फिश कौन से स्प्रिंग में होती है? क्या पूछा है कि कौन सा स्प्रिंग है जिसमें ट्राउट फिश होती है? अच्छाबल, कुकरनाग, वेरीनाग या सुखनाग? देखिए, वेरीनाग और सुखनाग ये दो छोटे, वेरीनाग तो बड़ा स्प्रिंग था लेकिन सुखनाग एक
छोटा साइज स्प्रिंग था, सुखनाग एंड दुखनाग, ठीक। बट ये ट्राउट फिश कौन से वाले में होती है, ये होती है कुकरनाग में, ठीक है। कहां पे होती है, कुकरनाग में। ट्राउट फिश कौन से में होती है, कुकरनाग स्प्रिंग में ट्राउट फिश देखने को मिलती है, बिकॉज कुकरनाग हैज फेमस ट्राउट हैचरी, फेमस ट्राउट हैचरी। देन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चन रख दिया बिकॉज चांसेस हो कि आ जाए और आप कहीं भूल ना जाए। वैसे ये क्वेश्चन कोई बच्चा भूलेगा नहीं। नाग क्या होता है, नाग मीन्स स्नेक बिल्कुल भी नहीं होता। यहां पे कश्मीर में नाग मीन स्प्रिंग, नाग मीन स्प्रिंग, वेरी नाग, अनंत नाग, ठीक है। आपको वहां पे नाग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो वह नाग मीन्स स्नेक बिल्कुल भी नहीं है, नाग का मीन है स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज नॉट पार्ट ऑफ झेलम रिवर। क्या पूछा, विच लेक इज नॉट पार्ट ऑफ झेलम रिवर सिस्टम, झेलम रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है इनमें से कौन सी लेक। देखिए झेलम रिवर जो है ये कहां पे बहता है, ये है बहता है श्रीनगर में। कहां पे, श्रीनगर में। और इनमें से देखिए ये मानसाबल लेक, डल लेक, वुलर लेक, ठीक, ये आपको कश्मीर में ही देखने को मिलेंगी। लेकिन पैंगोंग लेक जो है ये कहां पे देखने को मिलती है, लद्दाख में। इसलिए पैंगोंग लेक जो है ये झेलम रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, पैंगोंग लेक इज क्लोज बेसिन, ठीक है। हाँ ये चीज आपको देखिए, एंडोरहिक, पैंगोंग लेक इज अ क्लोज बेसिन, एंडोरहिक लेक। ये एंडोरहिक का क्या मीनिंग होता है, एंडोरहिक मीन्स ऐसी लेक जिसमें ना तो बाहर से पानी इसमें इनफ्लो हो रही है कोई नदी, और ना ही इससे कोई नदी बाहर निकल के जा रही, इस लेक का पानी इसी में रहता है। इस टाइप की लेक्स को कहते हैं एंडोरहिक लेक। जैसे आपको पैंगोंग लेक, सोमोरिरी लेक, देन अपना मानसर लेक, सुरुईसर लेक, वो लेक्स आपको ऐसी लेक देखने को मिलती है जहां पे पानी उनके अंदर ही वहीं पे रहता है, वहां से कोई नदी बन के बाहर नहीं निकलता है, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज क्लोजेस्ट टू पैंगोंग लेक। क्या पूछा, विच रिवर इज क्लोजेस्ट टू पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक बेसिन के क्लोजेस्ट कौन सा रिवर है, ठीक है। पैंगोंग लेक बेसिन के क्लोजेस्ट में कौन सा रिवर है। देखिए झेलम श्रीनगर में है, झेलम कहां पे है, श्रीनगर में। चनाब जम्मू में, जम्मू और DKR इस एरिया से निकल के जाता है चनाब। देन DKR मीन डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज। देन इंदस, इंदस आपको लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलता है। और रावी, रावी जम्मू पंजाब, जम्मू कठुआ, एक्चुअली कठुआ ही है, जम्मू तो सिटी में नहीं आता है, कठुआ से निकल जाता है। देन माधोपुर से होता हुआ पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका इंदस। देखिए इंदस जो है वो कहां से बहता है, पैंगोंग लेक बेसिन के क्लोजेस्ट है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज नोन एज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर भी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा है। विच रिवर इज known as largest fresh water, sorry, which lake is known as largest fresh water lake in India, ठीक है। ऑप्शन में बड़ी दूरी रख दी। कौन सी लेक है, डल लेक, वुलर लेक, मानसर लेक या सुरुईसर लेक, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है ये तो बताऊंगा नहीं मैं, ये आप कमेंट्स में बताएंगे, ये बहुत इजी है, कमेंट्स में बताएंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है उनको कंसीडर करिए, ठीक है। उन स्टेटमेंट्स को देखिए और फिर बताइए कि क्या विच स्टेटमेंट गिवन अबोव इज करेक्ट। ये जो ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई है इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, झेलम रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड ग्लेशियर फेड डाउनस्ट्रीम। झेलम रिवर जो है वो एक स्प्रिंग से उसका ओरिजिन होता है और देन फर्दर वो उसमें ग्लेशियर फेड वाटर भी ऐड होता जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है। देन दूसरी स्टेटमेंट, वुलर लेक इज एन ऑक्सबो टाइप लेक।
वुलर लेक क्या है? एक ऑक्सबो टाइप लेक है, फॉर्म्ड ड्यू टू मेंडरिंग, जो मेंडरिंग की वजह से बनी है। देखिए ऑक्सबो टाइप लेक क्या होती है और मेंडर क्या होता है? मेंडर होता है जब नदी ऐसे 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 बहती है ना, तो जो ये किनारे पे जो डेब्रीज इकट्ठे होने की वजह से ये आहिस्ता 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 ये एरिया कटता जाता है और फिर रिवर रूट चेंज कर देता है, यहाँ से निकल आता है और ये वाला जो एरिया था ये लेक बन जाता है। तो ऐसी वाली लेक को कहते हैं ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। और ये जो ये बैंड सैंड को कहता है मियंडर्स। तो कह रहा है कि वुलर लेक जो है वो एक ऑक्सबो टाइप लेक है, मियंडरिंग की वजह से बनी है। स्टेटमेंट 2। देन थर्ड स्टेटमेंट, डल लेक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द झेलम रिवर सिस्टम। डल लेक जो है ये झेलम रिवर सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए डल लेक आपको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं मिलती है झेलम के साथ। झेलम के साथ ये कोई चैनल से जुड़ी हुई हो सकती है, बट डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली वुलर लेक है जिसमें डायरेक्ट झेलम आके गिरता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपको गलत दिख ही रही है, थर्ड स्टेटमेंट तो गलत ही है। देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 2 एंड 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। 1 ओनली 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 स्टेटमेंट तो सीधी हमें गलत दिख रहे हैं, वो डायरेक्टली वो है ही नहीं अटैच झेलम के साथ। ठीक है, तो ओनली 1 इज राइट आंसर। यहाँ पे 1 एंड 3 लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको गलत लिख दिया मैंने ऑप्शन। ठीक है, ओनली 1 है क्योंकि झेलम उसके डल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डल कनेक्टेड वाया चैनल्स, ठीक है, चैनल्स के साथ कनेक्टेड है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है झेलम के साथ। झेलम सिस्टम के साथ ये चैनल्स के साथ कनेक्टेड है बट डायरेक्टली नहीं है, तो ये ध्यान रहे। देखिए वुलर लेक इज अ टेक्टोनिक एंड फ्लूवियल लेक, नॉट ऑक्सबो लेक। वुलर लेक ऑक्सबो लेक नहीं है। ऑक्सबो लेक कैसे होगी? ये तो वुलर लेक है और उसमें डायरेक्ट आके झेलम गिर रहा है और फिर यहाँ से निकल रहा है, तो ये ऑक्सबो लेक नहीं है। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स थी। टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो जब शिफ्ट की है, ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट की या ऐसे साइडवेज या लेटरल, तो वहां पे क्या हुआ, एक डिप्रेशन बना। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव की तो एक डिप्रेशन बना और उस डिप्रेशन में जाके झेलम का पानी गिर गया और फिर वो बन गई लेक। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, टेक्टोनिक लेक है और फ्लूवियल लेक है। ठीक है, टेक्टोनिक एंड फ्लूइड लेक, ये आपको ध्यान रहे, ये ध्यान रखना है। वुलर लेक इज टेक्टोनिक एंड फ्लूइड लेक, इंपॉर्टेंट है, यह पूछी जा सकती है यहाँ से, स्पेशली यही क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये किस टाइप की लेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग रिवर फीचर्स। ठीक है, कुछ रिवर्स है और उनके कुछ फीचर्स है। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, मैच करना है। मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हो जाता हूं। देखिए रिवर्स कौन से हैं, एक तो है इसमें चिनाब। ठीक है, कह रहा है कि चिनाब हैज मैक्सिमम फ्लड इंपैक्ट इन वैली। नहीं, मैक्सिमम फ्लड इंपैक्ट इन वैली कौन करता है, झेलम करता है। डीप जॉर्ज एंड हाइड्रो पोटेंशियल, सबसे ज्यादा बड़ी डीप जॉर्ज और हाइड्रो पोटेंशियल किसके पास है, चिनाब के पास है। चिनाब जब डीकेआर रेंज से निकलता है तो बड़ी बड़ी जॉर्ज बनाते हुए निकलता है वहां से। देन इंदस इज कोल्ड डेजर्ट ड्रेनेज, बिल्कुल ये सी का 3 आएगा। और रावी सदर्न मोस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ठीक है। ठीक है, ए का आ गया 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप के मैच करने वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करने हैं और ज्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली, यहां पे ध्यान दिए क्या पूछा हुआ है, करेक्टली मैच्ड। कौन से करेक्टली मैच्ड हैं? कुकरनाग स्प्रिंग इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, याद करिए क्या कुकरनाग स्प्रिंग जो था वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पे है, नहीं है। पैंगोंग लेक इज एंडोरेइक लेक, पैंगोंग लेक जो है वो एंडोरेइक लेक है। अभी मैंने बताया था दो चार क्वेश्चन पहले कि एंडोरेइक जो एंडोरेइक लेक क्या होता है, किस टाइप की लेक्स को एंडोरेइक लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो पैंगोंग लेक एग्जैक्टली एंडोरेइक लेक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। मानसर लेक इज ग्लेशियर लेक, मानसर लेक जो है ग्लेशियर लेक है। मानसर लेक है भाई जम्मू में, जम्मू प्रोविंस में, और वहां पे कोई ऐसे आसपास मानसर लेक के आसपास दूर दूर तक कोई ग्लेशियर्स नहीं है, ये उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमें राइट स्टेटमेंट कौन सी मिल रही है, सिर्फ 2, ओनली 2 इज राइट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए देखिए कुकरनाग क्या है, इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, ठीक, ना के रेडियल।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, इन सीक्वेंसेस को देखिए और फिर स्टेटमेंट्स देखिए। श्रीनगर सॉरी वेरीनाग स्प्रिंग, पहली स्टेटमेंट वेरीनाग स्प्रिंग, फिर आ गया जेलम, उसके बाद आती है वुलर लेक, और उसके बाद आता है बारामूला। ये बता रहे हैं ये जेलम का जो रूट है, यहां से स्टार्ट हुआ, वुलर लेक में गिरता, बारामूला से निकल जाता है। ये आगे अब हमने क्या करना है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है हमने। वुलर लेक लाइज अपस्ट्रीम ऑफ वेरीनाग, कह रहा है कि यहाँ पे वेरीनाग है और इससे ऊपर जा यहाँ पे वुलर लेक है अपस्ट्रीम में, मीन्स के वो वुलर लेक से पानी निकल के वेरीनाग में आ रहा है। गलत स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट ढूंढनी है। जेलम एंटर्स वुलर एंड एग्जिट, जेलम क्या करता है कि वुलर में एंटर करता है, ये वुलर लेक है, यहाँ से जेलम आता है, वुलर लेक में गिरता है और फिर बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। बारामूला लाइज बिफोर वुलर लेक, कहता बारामूला जो है ना वुलर लेक से पहले है ना, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बारामूला से जेलम निकल के तो फिर निकल जाता है पाकिस्तान, तो वुलर लेक पहले है, ठीक है, गांधरबल में। वेरीनाग इज फेड बाय जेलम, वेरीनाग जो चश्मा है उसमें पानी जो है वो जेलम देता है। नहीं भाई, गलत स्टेटमेंट है, जेलम को पानी वेरीनाग देता है, वेरीनाग से पानी निकल के आगे आता है, जेलम बनता है। तो स्टेटमेंट सही कौन सी है, सिर्फ सी सॉरी बी, ठीक है, बी इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अब क्या पूछा है इसमें से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग स्प्रिंग्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर के स्प्रिंग्स के रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्प्रिंग्स आर मेनली कार्स्टिक इन ओरिजिन, कि कश्मीर के जो स्प्रिंग्स हैं वो मेनली सारे क्या है, कार्स्टिक है, मींस लाइम वाले एरिया से उनका ओरिजिन हो रहा है। तो सारे के सारे ऐसे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नाग रेफर्स टू ग्लेशियल ओरिजिन, नाग का मतलब है ग्लेशियर ओरिजिन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, ठीक है। स्प्रिंग्स डोमिनेट हाइड्रोलॉजी ऑफ कश्मीर वैली, स्प्रिंग्स जो है वो क्या करते हैं, डोमिनेट कर रहे हैं हाइड्रोलॉजी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की पूरी हाइड्रोलॉजी में स्प्रिंग्स जो है वो ही डोमिनेट कर रहे हैं। पूछा क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग्स जो है वो डोमिनेट करते हैं हाइड्रोलॉजी ऑफ कश्मीर को, तो ये इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, ये 3 नहीं है, ठीक है, ये भी गलत आंसर डाल दिया मैंने, ठीक है, तो ये नहीं है। हाइड्रोलॉजी में सिर्फ स्प्रिंग्स डोमिनेट नहीं कर रहे हैं कश्मीर में, रिवर्स भी हैं, लेक्स भी हैं, ठीक है, तो इसका नन ऑफ द अबव मैंने डाला ही नहीं आप, ठीक। 1 2 एंड 3 नॉट करेक्ट होगा, यहाँ पे गलती हुई होगी, नॉट करेक्ट है, तो 1 2 3 नॉट करेक्ट, चलिए इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स शोज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन जे.एंड.के, देखिए जे.एंड.के में एंटीसीडेंट रिवर्स कौन से थे, जेलम तो नहीं है क्योंकि इसका ओरिजिन बाद में हुआ है। एंटीसीडेंट्स मींस जो ना काफी पुराने हैं, जो हिमालयाज से भी पहले के रिवर हैं, जैसे सतलज है, इंदस है, ठीक है, जो हिमालय को क्रॉस करके आ रहे हैं, एंटीसीडेंट, ठीक है, हिमालय को चीरते हुए आ रहे हैं। इंदस कट्स थ्रू हिमालयाज, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। इनमें से बाकी वाले ये जो है ये नहीं, ये इसी साइड हिमालय से इधर आ रहे हैं, बट ये रिवर जो है ये ट्रांस हिमालय से होते हुए ट्रांस हिमालय से आ रहे हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट रिवर कौन सा है, इंदस रिवर इज एंटीसीडेंट रिवर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। चिनाब रिवर हैज हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन जे.एंड.के, जे.एंड.के में चिनाब रिवर में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, बिल्कुल एग्जैक्टली है, ये स्टेटमेंट सही है। डल लेक इज रेमिनेंट ऑफ लार्जर एंड एनिशिएंट लेक, कह रहा है कि डल लेक जो है ये पुरानी एक लेक का रेमिनेंट बचा है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वुलर लेक इज प्योरली टेक्टोनिक, कह रहा है कि वुलर लेक जो है प्योरली टेक्टोनिक है, ये प्योरली टेक्टोनिक है। तो अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में डिस्कस किया था कि वुलर लेक जो है प्योरली टेक्टोनिक नहीं है,
वुलर लेक प्योरली टेक्टोनिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तवी रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, बिल्कुल एग्जैक्टली तवी रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक, तो ये वुलर लेक इज, एक तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी पूछी हुई है, तो ये पूरी तरह से टेक्टोनिक नहीं है, ये टेक्टोनिक और फ्लूवियल दोनों ही है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस भी किया था एक ऑप्शन। हाँ, डल लेक रेमिनेंट लेक है। ठीक है, यहाँ पे पहले एक लेक थी और उसका वहां पे दूसरी लेक बनी है वो डल लेक। जैसे कश्यप ऋषि ने क्या किया था, श्रीनगर से पानी निकाला था बारामूला से होते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एंड फीचर्स, ठीक है, ये मैच करना है लोकेशंस को और फीचर्स को। सोनामर्ग, देखिए सोनामर्ग जो है इसको आप किसके साथ रिलेट कर पाओगे, पहलगाम से लिडर नदी, जम्मू से तवी, लेह से इंदस, सोनामर्ग से सिंध रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। A2, B1, C3, D4। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स डल लेक फॉर्मेशन, देखिए डल लेक की फॉर्मेशन को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रही है। क्या डल लेक ग्लेशियल एरोजन की वजह से बनी है? नहीं। क्या ये वोल्केनिक क्रेटर है? नहीं। क्या ये मियंडर कट ऑफ है? नहीं। दिस इज द रेमिनेंट ऑफ एंशिएंट करेवा लेक। ठीक है, करेवा लेक सिस्टम। ये करेवा किस लिए यूज होता है? दिस इज बेस्ट फॉर सैफ्रॉन। ठीक है ना, करेवास सैफ्रॉन के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक के रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। इट इज अ सलाइन इन नेचर, कह रहा है कि पेंगोंग लेक जो है वो सलाइन नेचर की है, वो साल्टी है। एग्जैक्टली सही बोल रहा है। इट इज पार्ट ऑफ इंदस बेसन, ये इंदस बेसन का पार्ट है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि पेंगोंग लेक कौन से रिवर बेसन के उस एरिया में आती है। ठीक है, तो ये इंदस बेसन के पार्ट है ये। इट हैज एन आउटलेट इनटू इंदस रिवर, इसमें से पानी निकल के इंदस रिवर में जाता है? नहीं जाता जी, ये कौन सी थी, एंडोरेक लेक थी। एंडोरेक लेक में से पानी बाहर नहीं जाता है, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। सही कौन सी है? 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। देखिए क्वेश्चंस में हम क्या चीज देख रहे थे? पैटर्न। मेन हम इसमें क्या देख रहे थे? पैटर्न। क्वेश्चंस तो आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमने एक एग्जाम बेस्ड पैटर्न पकड़ा था कि एग्जाम में रियल जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है, वहां के क्वेश्चंस जो पेपर्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। मैंने उसी टाइप के क्वेश्चन डिजाइन किए और उनको सॉल्व किया विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शंस, ताकि आप सिर्फ वो क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसके साथ जो 4 ऑप्शन थे उनके रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर से मिले। ठीक है जी, तो अगर आपने अपना लेक्स और रिवर्स एंड स्प्रिंग्स वाली क्लास नहीं अटेंड की है तो आप वो क्लास अटेंड करिए, फिर ये क्वेश्चन करिए, फिर देखिए कि आपने ये जितने भी क्वेश्चन किए ये सारे आपने लेक्चर में कवर किए या नहीं किए, या फिर और भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। और फिर देखिए कि आप जो वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कितने सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो तो जाएं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है वो वीडियो देखें। ठीक है, और बाकी ये वीडियो अगर अभी 25 क्वेश्चन आपने मेरे साथ किए हैं देन मेरे लिए आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं, बिकॉज ये पूरा स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको फ्री कोचिंग नहीं मिल रही है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रॉपर वैसे ही जैसे कोचिंग में क्लासेस होंगी मैं वैसे प्रॉपर क्लासेस करके उनका सिलेबस कवर करके एंड पर्सनल गाइडेंस आप 24/7 रात को 2 बजे 3 बजे तक कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है
इवन कि आपको नोट्स की कोई हेल्प चाहिए या कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हम ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। बाकी आपको नोट्स चाहिए होंगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर देना है, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको ऐसे और भी टेस्ट एमसीक्यूज भी मिलते जाएंगे और नोट्स भी वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, करंट अफेयर्स के भी और जो क्लास होती है उसके भी, ठीक है। धन्यवाद, आपने 25 क्वेश्चंस मेरे साथ बैठ के किए। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए, हम और क्वेश्चंस करेंगे। और टॉपिक, आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे लेक्चर चाहते हैं। ओके बाय, धन्यवाद।